अब सिर्फ 10 मिनट में 15 मिनट में उन्होंने पूरा घर तोड़ के, पूरा लॉकर वॉकर सब तोड़ के सामान ले गए। यहाँ तो रोज 2-4 चोरियां हो रही। कोई भी, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट लेता है, वो है प्रॉपर्टी। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस की गली नंबर 6 में हूँ। आप सब जानते हैं बटला हाउस चौक पर किताबों की दो बहुत ही मशहूर दुकान है, शमशी बुक डिपो और चौधरी बुक डिपो। जो भी लोग यहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, जिनके बच्चे भी किताबें खरीदते हैं, वो सब चौधरी बुक डिपो को ज़रूर जानते हैं। हमारे साथ ज़फ़र आलम साहब हैं चौधरी बुक डिपो के। इनके घर में कल दिन के 2 बजे चोरी हो गई। 2 चोर आया, उसने मेन गेट के ताले तोड़ दिए और घर के सारे कीमती सामान और बहुत सारे पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गया। सर प्लीज़ ये बताइए मुझे कि वो चोर कितने बजे आए थे घर में आपके? नहीं, वो वीडियो इसमें देखा तो वो 2:16 पे एंटर करे हमारे घर में, 2:25 पे उतर गए। मतलब सिर्फ 10 मिनट में 15 मिनट में उन्होंने पूरा घर तोड़ के, पूरा लॉकर वॉकर सब तोड़ के सामान ले गए। सर वो कितनी चीज़ें ले गए होंगे लगभग? वो काफ़ी सामान ले गए, गोल्ड था, पैसे थे काफ़ी। सोने भी ले गए? हाँ, गोल्ड जी, गोल्ड भी, गोल्ड, घड़ियाँ, पैसा, तीनों ले गए। तीनों चीज़ें ले गए। तीनों चीज़ें। अच्छा मुझे ये बताइए, इतनी बिजी रोड है ये, हम लोग सब जानते हैं, जो सऊद शू वाले हैं या फिर आपकी दुकान है चौधरी बुक डिपो है, उस गली से बहुत गुजरते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग गुजरते रहते हैं। अब वैसे में दिन के 2 बजे चोरी हो जाए तो ताज्जुब की बात है ये। ताज्जुब के असल में एक कल्चर बन गया कि कोई किसी के लिए पूछता ही नहीं, कोई कौन क्या कर रहा है। बिजी गली में और एडवांटेज ये होता है कि आदमी कोई दूसरा पूछने वाला ही नहीं, भाई किसके घर जा रहे हो, क्या जा रहे हो, फिर जोमेटो वाला आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है, फिर वो वाला आ रहा है। इतने लोग रात दिन आते हैं, तो आप किसी के बारे में अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कौन सही है कौन गलत है। और फिर उनकी ड्रेस देखो ना, उनकी ड्रेस देखो, वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टूडेंट हो। पूरा जीन्स टी शर्ट और ये पूरा स्पोर्ट्स शू पहन के, कैप लगा के, बेहतरीन एकदम पर्सनैलिटी। तो वो सीधा आए, कौन पूछेगा उनसे, बताओ। देखिए ताज्जुब की बात यह है कि एक आदमी इतना स्मार्ट बन के आए, अब वो भी सिर्फ 14-15 मिनट के अंदर में मेन गेट का भी ताला तोड़ दे, इनके गेट पे ग्रिल लगा हुआ है वो भी खोल ले, अंदर जो अलमीरा है वो भी खोल ले और इतनी देर में चोरी करके निकल जाए। और ताज्जुब की बात ये देखिए, जो ख़ास बात है, जो हमेशा आए दिन, एक बात समझ लीजिए आप, ओखला में आए दिन चोरी होती रहती है और लगभग सबके CCTV सामने आ जाते हैं, सब में चेहरा साफ साफ दिखता है। सर के यहाँ चोरी हुई, इनका चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। सर मुझे एक ये बताइए, मैंने ज़्यादातर जो भी CCTV देखी है, सब में चेहरा साफ साफ दिखता है। साफ दिखता है कि 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, कैसा चेहरा है, गोरा है, काला है, सब दिखता है। इसके बावजूद मैंने नहीं सुना कि ओखला में कभी किसी चोर की अरेस्टिंग हुई हो। नहीं, उसकी वजह ये है ना, पुलिस के ऊपर इतना बर्डन है। पुलिस सिर्फ जो है ना वो कंस्ट्रक्शन को देखती है, बाकी इसमें कोई इंटरेस्ट लेती नहीं। मेरे एक दोस्त हैं शाहिद साहब, जौहरी फार्म में, उनके 70 लाख रुपये चोरी। उन्हें पता है, सबको पता है कि ये चोर है, बाई नेम बाई प्लेस उनको जानते हैं। उसके बाद 1 साल से नहीं पकड़ सकी पुलिस। तो पुलिस उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती, पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं लेती चोरों के। हम तो जाते हैं ना उनके यहाँ, हमने काफ़ी कोशिश की उनको करने की, बस चोरी हुई, बात ख़त्म, उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, 1% भी ध्यान नहीं देते वो। सर ओखला के बारे में कहते हैं आमतौर पे कि एजुकेटेड इलाका है, पढ़े लिखे का इलाका है, यहाँ दूसरे जो सारे क्राइम है वो सब तो होते ही हैं। अब आए दिन देख रहा हूँ यहाँ हद से ज़्यादा चोरियाँ होने लगी है। और ताज्जुब की बात यह है कि एक भी चोरी में ऐसा नहीं लगता कि चोर अरेस्ट हो गया हो ताकि उसका मोरल डाउन हो, वो डरे, दूसरे चोर जो है वो डरे, हमेशा चोरी करके निकल जाता है, उसकी फ़ोटो भी आ जाती है। तो क्या पुलिस यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पैसा वसूलने के लिए आती है? क्राइम या जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या पुलिस को ध्यान नहीं देगी? जो यहाँ के नेता हैं वो क्या सिर्फ नेतागिरी करेंगे? क्या किसी नेता ने आपसे अब तक कांटेक्ट किया? आप लोग पुराने लोग हैं, 40 साल से यहाँ रहते हैं, क्या किसी नेता ने आपसे कांटेक्ट किया कि ज़फ़र साहब आपके घर में चोरी हो गई, चलिए हम पुलिस के पास चलते हैं, उनको प्रेशर में लेते हैं, कुछ काम करवाते हैं? ऐसा कुछ हुआ आपको सर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंडिविजुअल अप्रोच है यहाँ पे। वैसे भी यहाँ सिर्फ आप देखो, कोई भी, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, वो है प्रॉपर्टी। दूसरे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता ही नहीं। और यहाँ के लोगों की हालत ये है कि मैं सबसे CCTV कैमरा मांग रहा हूँ कि भाई मेरे को फुटेज दे दो जिधर से गए वो लोग। अब उन लोगों को भी तकलीफ है, वो ऐसे आर्गू करते हैं कि जैसे मैं उनसे पता नहीं क्या चीज़ मांग रहा हूँ। हालांकि ये तो कलेक्टिव चीज़ है ना, आज मेरे साथ कल उसके साथ, किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुई है दूसरे के साथ नहीं होगी। यहाँ तो रोज़ 2-4 चोरियाँ हो रही हैं।
लेकिन लोगों को कॉपरेट करना चाहिए ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कलेक्टिव अप्रोच ही नहीं है, सब इंडिविजुअलिस्टिक है, हर आदमी अपने बारे में सोचता है। तो सर ऐसे लोग जो मना करते हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा आपको या आराम से दूंगा, तो इन जैसे लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि जब वो आप 40 साल से रहने वाले लोगों के साथ ये सलूक कर रहा है, तो जो हम लोग 2 साल से 3 साल से सबको उतनी वैल्यू है, जो 40 साल से उसकी उतनी वैल्यू है, जो 1 साल से उसकी उतनी वैल्यू है। तो जब आप 40 साल से रह रहे हैं, इस आदमी का रवैया आपके साथ वैसा है, तो ऐसे लोग सोसाइटी के लिए भला कैसे फायदेमंद होंगे? नहीं, वो खुद अपने लिए फायदेमंद नहीं। ये तो क्राइम देखो ना कितनी बुरी हालत है, क्राइम कैपिटल कहलाने लगा है। यहाँ रोज़ चोरियाँ होती हैं, रोज़ मारपीट होती है, रोज़ मर्डर होते हैं। कोई आदमी आपने देखा किसी को कुछ परेशानी होती है? हर आदमी दरवाज़ा बंद कर लेता है, अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा हो तो कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं लेता, ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेता। ये नेचर ही नहीं है। इस इलाके में अप्रोच जो है ना वो एकदम इंडिविजुअल हो चुकी है, एकदम इस इलाके में ख़ास तौर पर कोई आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता। सर आपने FIR करवा दी? जी FIR करा दी। तो क्या पुलिस वाले से क्या बात हुई, कुछ बताया उन्होंने? पुलिस वाले आए थे कल, वो FIR करके ले गए, उसके साथ साथ वो फॉरेंसिक वाले आए थे, वो सब फिंगरप्रिंट वगैरह ले गए। अब देखो क्या होता है, ये तो एक रूटीन वर्क है जो वो करते हैं। देखिए आमतौर पे जब भी किसी घर में चोरी होता है, एक तो पुलिस वाले वैसे ही टाल मटोल करते हैं, और अगर आपने उन पर प्रेशर डाला तो उन्होंने रिपोर्ट लिख भी ली, फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है, वो भी अपना काम कर लेती है। लेकिन ओखला में ख़ास तौर पे देखा गया है कि चोरी करने वाला कभी गिरफ्त में नहीं आता। अब देखना यह है कि जफ़र साहब के यहाँ जो चोरी हुई है, अल्लाह करे इनका सामान मिल जाए, चोर गिरफ्त में आ जाए। लेकिन जिस तरह के हालात इस इलाके में बने हुए हैं, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, उससे हालात बेहतर नज़र नहीं आते। आप लोग अपने तौर पर प्रिकॉशन तो लीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए अगर आपने कलेक्टिव इफर्ट नहीं किए तो आज जफ़र साहब के घर में चोरी हुई है, कल किसी और के घर में चोरी होगी, और अगर इस सिलसिले में सख्ती नहीं की गई तो इस इलाके में जो खुद को पढ़ा लिखा इलाका कहता है, यहाँ शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये अलमीरा आप देख रहे होंगे, ये वाली अलमीरा है, ये लॉकर है जो अलमीरा में गोदरेज वाली अलमीरा होती है, इसको उसने तोड़ दिया। देखिए ये टूटा हुआ है, इसको तोड़ दिया, और इसके अंदर जो पैसे थे या फिर जो जेवर थे वो सब लेकर चला गया। पहले इसको तोड़ा, जो मेन ये वाला है, जो ये गेट होता है, ये वाला टूटा पहले। ये वाला देखिए, ये देखिए ये दिख रहा होगा साफ साफ आपको, यहाँ निशान टूटा हुआ। पहले इसे तोड़ा गया, जब ये टूट गया तो जो अंदर लॉकर छोटा सा होता है उसे भी तोड़ दिया, और फिर उसमें जो पैसे थे या जेवर थे वो भी गायब कर दिया। सोचिए ताज्जुब की बात यह है कि ये सब दोपहर में हुआ है, दिन के 2 बजे, जबकि इस गली में बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। आमतौर पर बटला हाउस की ये बहुत बिजी गली है और हमेशा लोगों का चलना फिरना यहाँ पे लगा रहता है। इसके बावजूद दिन के 2 बजे, और सामने आपको बता दूं पुलिस का इंटीग्रेटेड बूथ भी है, वो बूथ वैसे फालतू में बना हुआ है। दिल्ली में ये बूथ जहाँ भी बना हुआ है वो सिर्फ नाम का है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जिस हिसाब से बनाया गया था उसका कोई ख़ास फ़ायदा होगा, उसका कोई फ़ायदा ना तो जामिया नगर में है और ना ही दिल्ली के किसी इलाके में उस इंटीग्रेटेड बूथ का कोई फ़ायदा हो रहा है। देखिए ये दूसरी अलमीरा है जो दूसरे रूम में है, इसको भी तोड़ दिया। इसमें जो कीमती चीज़ें थी वो भी चोर लेकर फरार हो गया। एक बेड देख रहे हैं आप, इसमें एक दूसरी अलमीरा जो दीवार के साथ है लकड़ी की बनी हुई, इस पर भी उसने वो किया, कोशिश की, और इसको भी तोड़ने में वो कामयाब हो गया। और यहाँ भी जो कीमती चीज़ें थी या जो पैसे रखे रहे होंगे वो भी लेकर फरार हो गया चोर। देखिए इस वाले गेट के बारे में आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये सेफ़ है, और ज़्यादातर लोग अपने घरों में ये गेट ज़रूर लगवाते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, चोर ने इस ताले को भी खोल लिया और कहीं पर कोई नुकसान भी नहीं आया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि उसने बहुत मेहनत करके इसको तोड़ा होगा या कुछ किया होगा, खोल ही लिया इसको। ताज्जुब की बात यह है, ऐसे में भला कोई भी आदमी इस इलाके में कैसे महफूज रह सकता है?